इश्क खूबसूरत है, कोई गुनाह नहीं, इससे जुदा तो खुदा भी नहीं। इश्क का तेरे यकीन बन जाऊं, दर्द में तेरे सुकून बन जाऊं। तुम रखो कदम जिस जगह पर, खुदा करे मैं वह जमी बन जाऊं। जी हाँ, प्यार करने की सजा। प्यार एक खूबसूरत एहसास है और बहुत कम ऐसे प्रेमी जोड़े होते हैं जो शादी तक परवान चढ़ते हैं, लेकिन ऐसे प्रेमी जोड़ों का सामाजिक पारिवारिक अपेक्षाओं का दंश भी झेलना पड़ता है। शायद यही हुआ और हो रहा है पीयूष और आरती के साथ। अब उसका दंश एक मासूम भी झेल रहा है। जी हाँ, मैं आपको बता रही हूँ फिरोजाबाद के एक प्रेमी जोड़े का दर्द, जो पिछले 8 दिनों से ठिठुरती ठंड में खुले आसमान के नीचे बैठ परिवार से मदद की गुहार लगा रही हैं। नमस्कार। ससुराल के बाहर धरने पर बैठी महिला की बिगड़ी तबीयत। पिछले करीब 8 दिनों से पति पत्नी और मासूम बेटे घर के अंदर जाने के लिए बाहर चबूतरे पर बैठे हैं। लगातार करीब हफ्ते भर से धरने पर ठिठुरती ठंड में खुले आसमान के नीचे बैठे रहने से आरती की तबीयत आज अचानक से बिगड़ गई। चबूतरे पर इलाज और ड्रिप चढ़ाई जा रही है। पूरा मामला फिरोजाबाद के थाना मक्खनपुर क्षेत्र से जुड़ा है, जहां निवास करने वाले गंगाराम राठौर के पुत्र पीयूष ने अपनी प्रेमिका से शादी कर। उसके बाद पीयूष के पिता गंगाराम ने अपने पुत्र पीयूष को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया था। पिछले 6 साल घर के बाहर गुजारने के बाद जब उसकी पत्नी दोबारा गर्भवती हो गई तो वह अपने घर में अपने पिता से रहने के लिए छत मांगने गया तो उसके पिता ने कहा, मैं तुम्हें पहले ही अपनी जायदाद से बेदखल कर चुका हूँ, अब मैं तुम्हें अपने घर के अंदर नहीं आने दूंगा। तो पीयूष अपनी पत्नी आरती अपने मासूम बच्चे के साथ घर के बाहर ही धरने पर बैठ गया और पिता से छत मांगने की जिद करने लगा। आज करीब 8 दिन बीत जाने के बाद प्रेमिका का धरना जारी है। लगातार बढ़ रही ठंड में प्रेमिका दंपत्ति घर के बाहर खुले आसमान में बैठा हुआ है। आज सुबह पीयूष की पत्नी आरती की तबीयत अचानक खराब हो गई तो पड़ोस के लोगों ने डॉक्टर को बुलाकर बाहर चबूतरे पर ही उसका इलाज शुरू करवा दिया, लेकिन उसके ससुर गंगाराम का दिल नहीं पसीजा और अब तक अपनी पुत्र वधू को घर के अंदर नहीं। वहीं इस पूरे मामले में पीयूष का कहना, मेरा भाई अकेले सारी संपत्ति हड़पना चाहता है। और क्या कुछ कहा पीयूष ने, आइए आपको सुनाते हैं। सर, मामला ये है, मैं 8 दिन से तो धरने पे बैठा हूँ। 6 साल पहले मैंने प्रेम विवाह कर लिया था सर जी। प्रेम विवाह करने के बाद सर 3 साल में गुड़गांव काट आया। 3 साल सर जहाँ मक्खनपुर जियोली में किराए पर मेरी दुकान कर रहा हूँ, छोटी सी दुकान, वहाँ अपना गुजारा कर रहा था। मेरा एक 3 साल का बच्चा है, मैडम 7 महीने प्रेग्नेंट है सर जी। मेरा धरना जारी है सर। परसों बारिश की वजह से और हवा चलने की वजह से परसों से मेरी मैडम की तबीयत थोड़ी थोड़ी बिगड़ने लगी थी जी। कल शाम को ज़्यादा तबीयत खराब होने से कल शाम को मैंने इंजेक्शन दवा और बोतल चढ़वाई। सुबह से बोतल चढ़ाई है, धरने पर बैठा हुआ हूँ। मेरी किसी प्रकार की मेरे मांगनी की जा रही है और ना ही मेरे को घर में घुसने दे रहे हैं मेरे भाई दिनेश कुमार राठौर। आपकी पत्नी प्रेग्नेंट भी है? हाँ सर, प्रेग्नेंट है मेरी पत्नी। 7 महीने का महीना चल रहा है सर। तो आपके पिता का तो ये कहना है कि मैंने अपने पुत्र को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया है। नहीं सर, मेरे पिताजी ने बेदखल अखबार में और अधिकारी के द्वारा कोई बेदखल नहीं हुआ हूँ मैं सर अभी। और सर हम 4 भाई थे। मेरे दिनेश कुमार भाई है, वो अपनी संपत्ति कब्जा करने के चक्कर में उन्होंने 2 भाई दान पुत्र में करा दिए पहले से। और अब मैंने प्रेम विवाह किया तो मुझे भी बेदखल कराने के चक्कर में सारी संपत्ति अपने नाम कराने के चक्कर में मुझे भी बेदखल कराने में प्रयास लगे हैं। तो प्रशासन और शासन से निवेदन है सर, मुझे बेदखल ना किया जाए, मेरे परिवार और मुझे न्याय दिलाया जाए। अब आपकी पत्नी की तबीयत कैसी है? सर अभी बोतल चढ़ रही है और दवाई भी चल रही है और कल से बहुत आराम है। तो भाई पिताजी मेरे बहुत हीरा हैं, पर दिनेश कुमार राठौर हैं, उन्होंने टॉर्चर कर रखा है। मेरे ताऊ जी के लड़के हैं, रमेश के पुत्र पवन राठौर, पंकज राठौर, इन तीनों लोगों ने मेरे पिताजी को टॉर्चर कर रखा है अच्छी तरीके से। वो बिल्कुल नहीं मानने के तैयार है, केवल वो एक ही बात कहते हैं, मैं मर जाऊंगा पीयूष को कुछ नहीं दूंगा। क्यों? मेरे भाइयों ने और मेरी भाभी ने उनसे कह दिया, तुमने उन्हें कुछ दिया तो हम मर जाएंगे।